गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, आपको भी शैलेंद्र को भी। और देखिए 15,500 15,300 से एक करेक्शन अनिवार्य था। 14,700 800 तक आ जाए, आई डोंट रूल दैट आउट। लेकिन अंडरटोन क्या है? अगर तेल का भाव $60 है, अगर स्टील के भाव और कॉपर के भाव, कॉपर इज गॉन अबव $9,000 विच इज नॉट सीन इन द लास्ट 10 years, यू आर इन अ बुल मार्केट। अब आप उसको डिबेट कर सकते हो कि तेल इज हर्टफुल फॉर यू बट योर रुपी इज स्ट्रॉन्ग। आईटी विल बी द बिगेस्ट गेनर। आईटी की गाइडेंस देखिए, फार्मा की गाइडेंस देखिए। वी आर इन अ सुपर बुल मार्केट। यू हैव टू बी स्टॉक स्पेसिफिक। देयर इज वॉलेटिलिटी ऑन द कार्ड, बट वॉलेटिलिटी आपका फ्रेंड है अगर आप उसको यूज करें टू बाय और stocks. So I continue to think across the board there is bullishness in metals, that this is going to be the top, closer to the top. Metals में old saying है, when price earnings go to 28-30, that's the time to buy, and when they are at 5, which they are now is the time, because it's the top of the cycle. लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ you have to be stock specific. The volatility जो फ्रेंड, अगर आप पार्टिसिपेट करें वीरेंद्र जी, अगर आप 14,800 तक वेट करोगे, फिर 14,400 का टारगेट आपको एनालिस्ट दे देंगे, फिर आप कहाँ खरीदोगे? तो irrespective of that, try and buy good stocks which you have to. मैंने आपको कुछ दिन से कॉपर वगैरह था, मैंने आपको कहा था मेरा टॉप पिक यहाँ पेट्रोनेट एलएनजी है, एक पीएसयू प्ले है। मैंने आपको एनबीसीसी दिलाया है। ये बिजनेसेस अब बहुत फ्लरिश कर रहे हैं। आपने अभी हिंदुस्तान कॉपर का बात की, मैं एज ए डिस्क्लोजर दूं, ये 30 रुपए से मेरे पोर्टफोलियो में 2 साल से है, कुछ नहीं कर रहा था। 30 का भाव 90 हो गया, इसका भाव 180 भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। कॉपर की माइंस इज नॉट, हिंडाल्को और स्टरलाइट डू टीसीआरसी मार्जिनिंग। हिंदुस्तान कॉपर इज अ गोल्ड माइन एज व्हाट द प्राइसेस आर। तो आई एम जस्ट गिविंग वेरिएबल के पीएसयूज को निग्लेक्ट मत करिए। दिस इज द टाइम, पीएसयूज आर देयर फॉर द नेक्स्ट 2 years। आपको अपडेट दे दूं सर, मारुति मैंने बाय दिया हुआ है, एचसीएल टेक, सन फार्मा। मैं अभी भी कहता हूं सिप कीजिए। यू कैन नॉट इग्नोर मारुति। उन्होंने कहा है जो उसकी सीएनजी सेल्स आर गोइंग टू बी 60% अबव प्रीवियस हाइज। तो आई एम वेरी बुलिश। आई थिंक ये जो एक अटकली लोगों ने लगाई कि तेल बढ़ गया तो गाड़ियां नहीं बिकेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। उनकी तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन है। डिमांड इज मोर देन व्हाट दे कैन फोरसी। मेरे पे अब 2 बाइंग आइडियाज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं सर। शुरू करिए भसीन साहब। कान और आंख दोनों आतुर हैं। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। हाँ सॉरी मैंने आपका टाइम लिया, लेकिन एक पिक्चर देनी जरूरी है, क्योंकि पिक्चर शैलेंद्र जी भाव के साथ नहीं होगी, पिक्चर होगी पार्टिसिपेशन से। तो विप्रो इज अनक्वेश्चनेबली गोइंग टू द बिगेस्ट गेनर। आपने एचसीएल टेक की गाइडेंस सुन ली। विप्रो सेइंग द नेक्स्ट 3 years में ओनली बिलोंग टू टेक्नोलॉजी। सो 427 428 में लीजिए। 421 का ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। 448 to 450 का टारगेट। दूसरा बाय होएगा पावर लेंडर आरईसी, 143.50 144 में लीजिए। 140 का स्टॉप लॉस है। 153.50 to 154 का टारगेट। ये तो आरईसी और विप्रो पर मोहर आपको लगाते हुए दिख रहे हैं भसीन साहब, और इतने ज़बरदस्त ट्रेडर हैं कि उन्होंने हमारा शुक्रिया भी एक्सेप्ट नहीं किया और फ़ोन काट दिया। मुझे उनसे राय लेनी थी मेटल स्टॉक्स पर। कोशिश करेंगे उन्हें दोबारा जोड़ने की, लेकिन हैं क्या भसीन साहब? हाँ जी बिल्कुल हूँ सर, मैं आपका फोन थोड़ी काट सकता हूँ। मुझे कुछ ऐसा लगा कि वो खट से आवाज आई, तो क्योंकि बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम मेटल स्टॉक्स में चल रहा है। भसीन साहब, बहुत ज़रूरी आपकी राय रहेगी। आप एक फ्रेश हाई देख रहे हैं हिंडाल्को पर 323। आपको सारा का सारा टाटा ग्रुप, चाहे वो टाटा मेटेलिक्स हो, टिन प्लेट हो, टाटा स्टील बीएसएल हो, दहकता हुआ दिख रहा है। कोई राय अगर आप मेटल्स पर देना चाहें? तो देखिए, जिंदल स्टील और जेएसडब्ल्यू मेरे प्रेफर्ड पिक्स रहे हैं। टाटा ऑब्वियसली हैज अ लिटिल बिट ऑफ ओवरहैंग ऑफ द कोरस पार्ट, बट यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो आई वुड स्टिल पुट माय मनी ऑन जिंदल एंड जेएसडब्ल्यू। एज अ डिस्क्लोजर, ये हमारी पिक 170 और 180 से है, तो वी हैव इनफ हेडरूम। बट दीज टू आर द बेस्ट इंटीग्रेटेड प्लेस। उनको जो नेट मार्जिन है विल बी द हाईएस्ट फॉर बोथ दीज कंपनीज। आरबीएल, आई थिंक आरबीएल इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मिड कैप बैंक्स। 235-36 में लीजिए। 232 का स्टॉप लॉस रखिए। ये 250 में आपको वापस मिल जाना चाहिए इन द नेक्स्ट वीक और मे बी दिस वीक इटसेल्फ। द अदर बाय वुड बी मोस्ट हेटेड पीएसयू स्टॉक पीएनबी। 41 रुपए में लीजिए। 40 रुपए 15 पैसे का स्टॉप लॉस रखिए, बट दिस इज हेडेड टू 44, 50, 45। अब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जरा स्क्रीन पर ये दोनों काउंटर्स आपको चलते हुए दिखेंगे। बहुत ही बढ़िया राय आपकी तरफ से आती हुई दिख रही है, खासकर पीएनबी में। अब 2 दिन का आपको लाल निशान दिख रहा है और भसीन साहब आपको दोबारा री एंट्री सजेस्ट कर रहे हैं पीएनबी में। खासकर 41 रुपए का प्राइस आपके सामने और यहाँ पर राय है
कि आप लॉन्ग कॉल लीजिए। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी भसीन साहब की हमेशा की तरह काम करती हुई आरबीएल बैंक और खासकर पीएनबी में, ये दोनों हाई बीटा काउंटर्स हैं, तो आप यहाँ पर एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं अगर ये आपको वापस ऊपर की तरफ जुड़ते हुए दिख रहे हों। भसीन साहब, आप कुछ अरसे से लार्ज कैप आईटी पर रुझान रख रहे हैं। आपके दो फेवरेट काउंटर्स विप्रो और एचसीएल टेक पर आपने बहुत चर्चा करी। आज मिड कैप आईटी क्यों चलता हुआ आपको दिख रहा है? डायरेक्टर साहब लाएंगे स्क्रीन पर सोनाटा सॉफ्टवेयर, सायंट में बहुत जबरदस्त मूवमेंट है, आपको बहुत अच्छा ट्रैक्शन एम्फोसिस में आता हुआ दिख रहा है। राय आपकी भसीन साहब मिड कैप आईटी पर? तो वही मैं कह रहा हूं ना, फ्रंट लाइनर्स में आज अनवाइंडिंग है या किसी की सेलिंग है, बट दैट शुड बी एन अपॉर्चुनिटी। आईटी इज गोइंग टू बी द बेल वेदर अलॉन्ग विद फार्मा। आई एम नॉट सो बुलिश ऑन फाइनेंशियल, दे हैव रन अप फार अहेड, बट मेरे को लगता है आईटी एंड फार्मा यू हैव टू बाय ऑन ऑल डिप्स। तो आई कंटिन्यू टू बी मोर इंक्लाइंड ऑन द लार्ज कैप प्लेयर्स लाइक इन्फोसिस। आई थिंक ये आज मौका है लेने का। सो इज एचसीएल टेक, सो इज विप्रो, सो इज टीसीएस। बट जैसे आपने कहा, वो गैप जो वैल्यूएशन का गैप है मिड कैप और उनमें, वो थोड़ा सा नैरो होते हुए मुझे दिख रहा है। दैट्स व्हाई यू आर सीइंग दिस मोर बुलिशनेस ऑन दी मिड कैप आईटी। दोस्तों, मार्केट की इंपॉर्टेंट न्यूज, लेटेस्ट अपडेट्स, हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन और हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल वेल्थ बाबा को जरूर सब्सक्राइब करें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।